नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 5 हिंदी का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। सर्वप्रथम ऊपर आप क्या लिखेंगे? पाठ योजना संख्या लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे आप उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे। जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। कालांश में जो घंटी होगी उसको लिख देंगे और घंटी की जो अवधि होगी उसको अवधि के नीचे लिख देंगे। साथियों, आज की हमारी कक्षा है 5। अब विषय का नाम है हिंदी। फिर उसके नीचे हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण है विमल इंदु की विशाल किरणें। विमल इंदु की विशाल किरणें, यह हमारा प्रकरण हो गया। प्रकरण के नीचे हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य साथियों वे विषयगत होता है। तो नंबर 1 क्या है? बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों में उचित स्वर, प्रवाह तथा भावपूर्ण रीत से कविता पाठ करने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर 3, कविता के प्रति बच्चों में रुचि जागृत करते हुए उनमें भावों को ग्रहण करने और रसास्वादन करने की क्षमता उत्पन्न करना। इसके बाद है नंबर 4, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यह प्रकरण से संबंधित होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य है इस कविता के द्वारा बच्चों को स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम शिक्षण विधि लिखेंगे जिसमें प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। फिर उसके बाद हम सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो हमारा है उसको ले जाएंगे, लिखेंगे। एक ऐसा चित्र जिसमें रात में चांद तारे चमक रहे हों तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। इसके बाद बच्चे का पूर्व ज्ञान लिख देंगे। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चे चांद तारों को देख चुके हैं तथा उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान पर आधारित अब प्रस्तावना प्रश्न हम करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे दिन के बाद क्या आती है? छात्र बताएंगे रात आती है। अगला प्रश्न, रात में आसमान में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? छात्र बताएंगे चंद्रमा, तारे आदि। तीसरा, चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ। छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन कहेंगे। बच्चों, आज हम लोग विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। उद्देश्य कथन के बाद अब आ जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए, विमल इंदु की विशाल किरणें। कविता क्या है? विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारी स्मृति हो जिसे निरखना, वो देख तकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार कम करके, यही तो आशा दिला रही है। इसके बाद आगे जाएगा आपका आदर्श वाचन। छात्र अध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, कतिपय छात्रों के द्वारा अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। इसके बाद आ जाएगा काठिन्य निवारण, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे। शब्द और अर्थ। इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा। प्रकाश का अर्थ है उजाला। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आरंभ न हो। अनंत का अर्थ है जिसका को अंत न हो। प्रसार का अर्थ है विस्तार। तरंगमालाएं का अर्थ है लहरों के समूह। स्मित का अर्थ है मुस्कान। चंद्रिका का अर्थ है चांदनी। निनाद का अर्थ है गुंजार। दयानिधि का अर्थ है दया का भंडार। मनोरथ का अर्थ है मन की कामना। इसके बाद सस्वर वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। फिर अगली हेडिंग है भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, कवि किसकी किरणों को विशाल बता रहा है? छात्र बताएंगे चंद्रमा।
अगला प्रश्न, अनंत माया का क्या अभिप्राय है? छात्र मौन हो जाएंगे। अब हम यहाँ अध्यापक कथन में यह व्याख्या में बताएंगे। कवि ईश्वर के अस्तित्व और प्रभाव का वर्णन करते हुए बता रहा है कि ईश्वर की सत्ता सर्वव्याप्त है, सभी जगहों में विद्यमान है। चंद्रमा की विशाल किरणें बता रही हैं कि ईश्वर कितना प्रकाशमान है, उसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर की शक्ति समस्त संसार को अपने ढंग से नचा रही है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न, किसके दया के प्रसार की बात हो रही है? छात्र बताएंगे ईश्वर। अगला प्रश्न, ईश्वर का गीत कौन गा रहा है? छात्र मौन हो जाएंगे। अब अध्यापक कथन अर्थात व्याख्या में बताएंगे। कब ईश्वर की अथाह सत्ता के बारे में कह रहा है कि ईश्वर की दया दृष्टि इतनी व्यापक है जितना समुद्र, अर्थात जिस प्रकार समुद्र अंतहीन है उसी प्रकार ईश्वर की दया की विशालता भी अंतहीन है। कवि कहता है कि उस ईश्वर का गुणगान तो सागर की लहरें भी कर रही हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न, ईश्वर की मंदहास की उपमा किससे की गई है? छात्र बताएंगे चांदनी से। अगला प्रश्न, ईश्वर के हंसने की धुन को देखने के लिए कवि किसको देखने की बात कर रहा है? छात्र मौन हो जाएंगे। अध्यापक कथन, कवि कहता है कि ईश्वर का मंदहास अर्थात मुस्कान देखना हो तो चांदनी रात को देख लो, तथा हंसने की धुन को नदियों की जलधाराओं की ध्वनि को सुन लो, अर्थात नदियों का गुंजार ईश्वर के हंसने की ध्वनि को व्यक्त कर रहा है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न, किसकी दया से मनोकामना पूर्ण होती है? छात्र बताएंगे ईश्वर की। अगला प्रश्न, कवि किसकी आशा कर रहा है? छात्र मौन हो जाएंगे। अध्यापक कथन में देखिए, कवि कहता है कि जब प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ती है तब समस्त बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं। समस्त प्राणी इसी आशा में जीवन यापन करता है। आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन कतिपय छात्र द्वारा करवाया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न, पहला प्रश्न है, परमात्मा को दया निधि क्यों कहा गया है? नंबर 2, तरंग मालाएं का क्या अर्थ है? नंबर 3, जगत को लीला दिखा रही है पंक्तियों का भाव क्या है? श्याम पट्टकार। छात्र अध्यापक छात्रों से श्याम पट्टकार उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पट्टकार को कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर भी कापियों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हम गृह कार्य दे देंगे। बच्चों इस कविता को घर से याद करके आना है। फिर उसके नीचे रहेगा साथियों हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही आप यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर और पाठ योजना चाहिए सैकड़ों, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा, देख पाएंगे। धन्यवाद।